नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बाजार बैठक और अस्थाना ट्रेनिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लगातार आप अभी आईपीओ दो बड़ी व्यवस्थाओं के बारे में सुन रहे होंगे। यकीनन आप जियो के बारे में भी सुने हैं और हमारी लास्ट वीडियो भी देखे होंगे और एनएससी के बारे में भी आपने सुना है। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाजारों में ये दोनों आईपीओ अपने अपने पूरे दशक में सबसे बड़ी लिस्टिंग बन सकते हैं और इनके बीच में एक बेहतरीन फाइट है। तो इसका विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण बनता है और इसमें आपका निर्णय क्या होगा ये जानना मेरे लिए भी उतना महत्वपूर्ण है। तो मुझे नीचे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा विश्लेषण के बाद। तो क्या आप दोनों में पैसा लगाएंगे या दोनों में किसी एक प्रकार का विश्लेषण करने के बाद आप निर्णय लेंगे, ये मुझे नीचे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस बार का मुकाबला सिर्फ किसी स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बीच में नहीं हो रहा है। यह जो मुकाबला है भारत की सबसे बड़ी लिस्टिंग कंपनी जियो और भारत के सबसे बड़े नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के बीच में है। एक तरफ वो कंपनी जिसने पूरे देश को इंटरनेट सस्ता करके दिया है और डिजिटली रेवोल्यूशन करके दिया है, और दूसरी तरफ वो प्लेटफॉर्म जहां पूरा देश शेयर बाजार को चला रहा है। मतलब शेयर बाजार मतलब एनएससी बन चुका है। अब सवाल यह है कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक आईपीओ में पैसा लगाने का मौका हो तो आप क्या निर्णय लेंगे? जियो के पास चलेंगे या एनएससी के पास चलेंगे? चलिए यहां से हम और आप बाजार बैठक और अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के माध्यम से विश्लेषण करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जियो की बात कर लेते हैं। तो जियो ने सेबी के पास ऑलरेडी डीआरएचपी जो है फाइल कर दिया है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू है, मतलब पुराने निवेशकों के पास शेयर नहीं बेच रहे, मतलब आपके द्वारा दिया गया निवेश पुराने निवेशकों के पास नहीं जाएगा, सारा पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा। थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपका बेटा दुकान खोलना चाहता है और आपने 10 लाख रुपए उसको दिए। वो दुकान बढ़ाएगा, नई मशीन खरीदेगा, नए स्टाफ रखेगा, तौर तरीके बनाएगा और भविष्य में कमाई बढ़ाने की कोशिश करेगा। यही फ्रेश इशू है। जब जियो करीब 27 करोड़ नए शेयर जारी कर रही है तो आईपीओ से मिलने वाले लगभग 27,500 करोड़ रुपए कर्ज चुकाने में जाएंगे, कंपनी के ग्रोथ में जाएंगे, कंपनी के डिजिटल एक्सपेंशन में जाएंगे। बाकी का पैसा एआई, क्लाउड, ब्रॉडबैंड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य में टेक्नोलॉजी को और मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा, जैसा कि आपके जियो का कहना है। अब एक मजेदार बात सुनिए। आज ज्यादातर लोग जियो को सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनी समझते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? जियो सिर्फ सिम बेचने वाली कंपनी अब नहीं रही, एक डिजिटली इकोसिस्टम बन चुकी है, जिसमें मैं पूरा एक व्यापक वीडियो भी आपको बना करके दूंगा। 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स जियो एयर फाइबर, जियो क्लाउड, जियो एआई, जियो एप्स पूरे इकोसिस्टम में घुस गए हैं। और आने वाले समय में ये जो 6G लॉन्च हो रहा है वो भी इन्हीं का ही एक व्यवस्था में से एक रहेगा। अब आंकड़ा देखिए, सिर्फ 2 साल में जियो एयर फाइबर ने लगभग 7 लाख से ज्यादा, मतलब 7 लाख कंज्यूमर से ज्यादा बढ़ाकर लगभग लगभग इसे 1.30 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया। वहीं ब्रॉडबैंड ग्रोथ का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एयर फाइबर से आया है। यानी जियो सिर्फ मोबाइल डेटा बेच ही नहीं रही, वो भारत के डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा मजबूत कर रही है। लेकिन यह कहानी का दूसरा पहलू भी तो होता ही है ना हर चीज में। जियो के सामने रिस्क क्या है? स्पेक्ट्रम खरीदना बहुत महंगा है, चैलेंजिंग है। टेलीकॉम सेक्टर पर सबसे ज्यादा कंपटीशन है, इसके बड़े कॉम्पिटिटर हैं। एआई और 6G में बहुत बड़ा एक निवेश की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वैल्यूएशन बहुत महंगा तो नहीं हो जाएगा? इस क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, जो इसका दूसरा भाग बना हुआ है, एनएससी। अब एनएससी के आईपीओ की थोड़ी सी चर्चा करते हैं और यहां कहानी बिल्कुल उल्टी। एनएससी का आईपीओ फ्रेश इशू नहीं है, 100% ओएफएस है। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, मतलब कंपनी जो पैसा जुटा रही है। पहली बात तो कंपनी के पास पैसा जुटाने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत पैसा है। मैं पीछे की वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अब यहाँ आपको समझना क्या है कि कंपनी पैसा नहीं जुटा रही है, जो पुराने शेयर होल्डर्स है ना, वो अपने शेयर बेच रहे हैं और सेफ एग्जिट ले रहे हैं। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, वही जो दुकान था, कमाई वही है, बस मालिक कुछ हिस्सा बेचकर पैसा निकाल ले रहा है। यही ओएफएस कहलाता है सिंपल भाषा में। यह सवाल उठता है कि फिर एनएससी में लोग पैसा क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि एनएससी कोई सामान्य कंपनी नहीं है, टोल टैक्स है, हर गाड़ी आने जाने वाली उसको पैसा दे रही है। ये सिर्फ एक्सचेंज नहीं है जहां निफ्टी चलता है, जहां करोड़ों ट्रेड होता है, जहां एफएनओ का इतना बड़ा कारोबार होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेरिवेटिव एक्सचेंज में इसका नाम आता है।
अब सबसे मजेदार बात सुनिए, अगर भारत में ट्रेडिंग बढ़ती है एनएससी की कमाई 4 गुना हो जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी। जैसे जैसे रैपिडली फ्यूचर ऑप्शंस में ग्रोथ आएगा वैसे वैसे इनका भी ग्रोथ बढ़ता जाएगा। मतलब उस टोल टैक्स में जितनी गाड़ियां आएंगी उनका तो रेवेन्यू बढ़ ही जाएगा। अगर आईपीओ बढ़ते हैं तो एनएससी कमाएगा ही कमाएगा, अगर निवेशक बढ़ते हैं तो एनएससी कमाएगा ही कमाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो एनएससी कमाएगा ही कमाएगा। लेकिन पूरे बाजार की गतिविधि में पैसा सबसे महत्वपूर्ण है रोटेशन के लिए, इसलिए कई निवेशक टोल बूथ बिजनेस कहते हैं इसको। जैसे हाईवे पर टोल प्लाजा, मैंने आपको लगातार बताया, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बताया कि गाड़ी आपकी, सफर आपका, लेकिन टोल पर पैसा देना ही पड़ेगा। बस वही ट्रेड कोई भी करो, किसी सेगमेंट में करो, लेकिन एनएससी की कमाई होगी। अब तुलना करते हैं जियो में, तो इनके पास एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, ग्रोथ स्टोरी है, और एनएससी क्या है, ये कैश मशीन है। जियो क्या बेचता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक इकोसिस्टम है, आप सब जानते हैं। लेकिन एनएससी क्या बेचता है, स्टेबिलिटी, इसको कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, इनसे कोई मतलब नहीं, उसे मतलब है कि तुम अगर इधर जा रहे हो तो हमें 30 रुपए दे जाओ। जियो का दाव एआई प्लस डिजिटल प्लस 6G लॉन्चिंग पर है, और एनएससी का दाव भारत में बढ़ती निवेशकों की संख्या और ट्रेडिंग की एक्टिविटी है, और यूल फिजुल के टैक्सेस लगाने में तो माहिर ही है, उसमें तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर 1 लाख रुपए लगाने हो तो आप दोनों में से किस में लगाएंगे? 10 से 12 15 साल का नजरिया पकड़ते हो, मुझे नीचे चैट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आप ग्रोथ चाहते हैं तो जियो ज्यादा आकर्षक लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप हाई मार्जिन बिजनेस के साथ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो स्टेबिलिटी चाहते हैं बिजनेस में, तो एनएससी भी मुझे लगता है कि आपकी पसंद का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट हो सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आईपीओ में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग कंपनी नहीं जीएमपी देखते हैं, लिस्टिंग गेन देखते हैं, और फिर फंस जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि लिस्टिंग डे पर कौन सा आईपीओ ऊपर जाएगा, सवाल ये है कि 2035 में 10 साल बाद कौन सी कंपनी बड़ी होगी जो आपके पैसे को बड़ा बना देगी। यही असली निवेशक सोचता है मेरे हिसाब से। बाकी तो आजकल ट्रेडिंग का व्यवस्था आप जान ही रहे। अगर जियो भारत में एआई प्लस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्र बन गया तो यह रिलायंस की अगली सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन की स्टोरी बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर भारत में डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लगातार जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं उसी तरीके से ग्रोथ होता रहा, और किसी प्रकार का एक अच्छा करेक्शन आया, किसी भी प्रकार का अच्छा चेंजेस आया रूल्स एंड रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा, तो ये मान कर चलिए कि और रेवोल्यूशनरी इसमें बेहतरीन काम हो सकता है। तो एनएससी एक शानदार कैश जनरेटिंग मशीन बन सकती है, इसलिए लड़ाई जियो बनाम एनएससी की नहीं है, एक ग्रोथ किंग है, दूसरा प्रॉफिट किंग है, और शायद आने वाले दशक में दोनों ही भारतीय बाजार के इतिहास में सबसे चर्चित आईपीओ साबित होंगे। अब आप बताइए कि अगर आपको सिर्फ एक आईपीओ चुनना है तो आप इन दोनों में से किसको चुनेंगे? नीचे चैट बॉक्स में मुझे उसका नाम जरूर बताइएगा। साथ ही साथ विश्लेषण के लिए शाम में 7:30 पर हमारी और आपकी उपस्थिति अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के लाइव क्लास में होगी, वहां पर अपनी उपस्थिति को बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।